अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे पंचविंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच संवेदनं भावनं च वासनाकलनेति च अनर्थायेह शब्दार्थे विगतार्थो विजृम्भते। वेदनं भावनं विद्धि सर्वदोष समाश्रयम् तस्मिन्नेवापदः सन्ति लता मधुरसे यथा। संसारमार्गे गहने वासनावेशवाहिनः उपयाति विचित्रौघैर्वृत्तवृत्तान्तसन्ततिः। विवेकिनो वासनया सह संसारसम्भ्रमः क्षीयते माधवस्यान्ते शनैरिव धरारसः। अस्याः संसारसल्लक्ष्या वासनोत्सेधकारिणी कदल्या वनजालिन्या रसलेखेव माधवी। संसारान्ध्यतयोदेति वासनात्मा रसश्चितौ यथा वनतया तस्थौ मधुमासरसः क्षितौ। चिन्मात्रादमलाच्छून्यादृते किञ्चिन्न विद्यते नान्यत् किञ्चिदपर्यन्ते खे शून्यत्वेतरद्यथा। वेदनात्मानसोऽस्त्यन्य इति या प्रतिभा स्थिरा एषा विद्या भ्रमस्त्वेष स च संसार आततः। अनालोकन संसिद्ध आलोकेनैव नश्यति असदात्मा सदाभासो बालवेतालवत्क्षणात्। सर्वदृश्यदृशो बाधे बोधसारतयैकताम् यान्त्यशेषमहीपीठसरित्पूरा इवार्णवे। मृन्मयं तु यथा भाण्डं मृच्छून्यं नोपलभ्यते चिन्मयादितया चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते। बोधाबबुद्धं यद्वस्तु बोध एव तदुच्यते नाबोधं बुध्यते बोधो वैरूप्यात्तेन नान्यता। दृष्टिदर्शनदृश्येषु प्रत्येकं बोधमात्रता सारस्तेन तदन्यत्वं नास्ति किञ्चित् खपुष्पवत्। सजातीयः सजातीयेनैकतामनुगच्छति अन्योन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्चयः। यदि काष्ठोपलादीनां न भवेद् बोधरूपता तत्सदानुपलम्भः स्यादेतेषामसतामिव। यदा त्वेषानुदृश्य श्रीर्बोधमात्रैकरूपिणी तदान्येवाप्यनन्यैव सती बोधेन बोध्यते। सर्वं जगद्गतं दृश्यं बोधमात्रमिदं ततं स्पन्दमात्रं यथा वायुर्जलमात्रं यथार्णवः। मिश्रीभूता अपीह्येते जतुकाष्ठादयो यथा
मिथो ननुभवे मिश्रा ऐक्यं ह्यनुभवे मिथः अन्योन्यानुभवो ह्यैक्यमैक्यं त्वन्योन्यवेदनं यथाम्भसोः क्षीरयोर्वा न काष्ठजतुनोरिव अहमित्येव बन्धाय नाहमित्येव मुक्तये एतावन्मात्रके बन्धे स्वायत्ते किमशक्तता चन्द्रद्वयप्रत्ययवन्मृगतृष्णाम्बुबुद्धिवत् किमनुत्थित एवाय मसदेवाहमुत्थितः ममेदमिति बन्धाय नाहमित्येव मुक्तये एतावन्मात्रके वस्तुन्यात्मा यत्ते किमज्ञता यः कुण्डवदरन्यायो या घटाकाशयोः स्थितिः स सम्बन्धोऽपि नैवान्यमैक्यं ह्यन्योन्यवेदनम् अन्योन्यावेदनं त्वैक्यं भागशो गतमप्यलम् अजडं वा जडं वापि नैकं रूपं विमुञ्चति नाजडं जडतामेति स्वभावाह्यनपायिनः यच्चाजडं जडं दृष्टं द्वैति तत्रास्ति नैकता वासनावेशवलिताः कुविकारशतात्मभिः व्रजन्त्यधोधो धावन्तं शिलाः शैलच्युता इव व्यूढानां वासनाबातैर्नृतृणानामितस्ततः तान्यापतन्ति दुःखानि तत्र वक्तुं न पार्यते भ्रान्त्वा भृशं करतलाहतकन्दुकाभं लोकाः पतन्ति निरयेषु रसेन रक्ताः क्लेशेन तत्र परिजर्जरतां प्रयाताः कालान्तरेण पुनरन्यनिभा भवन्ति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे मंक्युपाख्याने मंकीबोधनं नाम पंचविंशः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 25वें सर्ग में देहादि में अहंकार आदि होने के कारण संसार के 4 बीजों का वर्णन किया गया है और परमात्मा के तत्वज्ञान से ही इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन इस सर्ग में किया गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने कहा ब्रह्मन संवेदन, भावना, वासना और कलना। नंबर 1 संवेदन, नंबर 2 भावना, नंबर 3 वासना और नंबर 4 कलना। ये 4 ही शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ इस संसार में अनर्थ पैदा करने वाले हैं। ये सभी मिथ्या होने के कारण निष्प्रयोजन है, तथापि अविद्या से विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। वेदन और भावन इन 2 को
समस्त दोषों का आश्रय समझो। इनमें भी जो भावन है उसी में सारी आपत्तियां निवास करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वसंत ऋतु के द्वारा प्रवर्तित रस में ही पुष्प पल्लव आदि से समृद्ध लताएं विद्यमान रहती हैं, क्योंकि लता का सारा वैभव उस रस का ही परिणाम होता है। यह संसार मार्ग बड़ा गहन है। इस पर वासना का आवेश लेकर चलते हुए प्राणी के ऊपर विचित्र परिणाम वाले अनेक प्रकार के घटना चक्र आते रहते हैं। पहले पहल इंद्रियों से जो विषयों का उपभोग होता है उसको संवेदन कहते हैं, और इसके बाद विषयों के नष्ट हो जाने पर उनका बारंबार चिंतन ही भावन कहा गया है। और तीसरे नंबर का जो दोष है वह है बारंबार विषय चिंतन से जो चित्त में विषयों का दृढ़ संस्कार जम जाता है उसी का नाम वासना है। और फिर उस वासना के कारण मृत्यु काल में भावी शरीर के लिए जो स्मृति होती है उसी को कलना कहते हैं। जो विवेकी हैं उनका संसार भ्रम बसंत के अंत में ग्रीष्म ऋतु के ताप से सूख जाने वाले पृथ्वी के रस की भांति वासना सहित नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु का रस प्रवाह कदली वन में फैलने वाली कदली का विस्तार करती है, उसी प्रकार वासना संसार रूपी कांटेदार झाड़ी का प्रसार विस्तार करती है। यहाँ अद्वितीय विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे अनंत आकाश में शून्य रूपता को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार असीम परमात्मा में चैतन्य सत्ता के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जैसे बालक को बेताल के न होने पर भी अज्ञानवश उसके होने का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार असत होकर भी सत की भांति भासित होने वाला यह संसार परमात्म तत्व को न जानने के कारण ही अनुभव में आ रहा है। परमात्म तत्व के ज्ञान का प्रकाश होते ही यह क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जो वस्तु तत्वज्ञान से ज्ञात होती है वह ज्ञान स्वरूप ही कही जाती है, क्योंकि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान रूप से नहीं जाना जाता। इस तरह विचार करने से ज्ञेय और ज्ञान दोनों एक रूप सिद्ध होते हैं। जानत तुम्हें होई जाई, उनमें कोई भेद नहीं है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इन तीनों में से प्रत्येक की बोध रूपता ही सार है। प्रतिबोध विदितं मतं अमृतत्वं हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यं, विद्यया विन्दते मृतम। जैसे आकाश में फूल नहीं होता, उसी तरह दृष्टा आदि की त्रिपुटी में ज्ञान रूपता से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं होती। यह मेरा है, इस तरह की ममता ही बंधन में डालने वाली है, और मैं
यह शरीर आदि नहीं हूँ, इस प्रकार जो अहमता का अभाव है वह ममता के बंधन को दूर करके मुक्ति प्रदान करने वाला है। जब यह समझ पूर्णतया अपने अधीन हो जाए तब फिर अज्ञान कहाँ रहा। अपनी वासना और अभिमान के अनुसार राग आदि रस से रंजित लोग हथेली से ताड़ित हुए गेंद के समान खूब इधर उधर उछल कूद कर अंत में नरकों के गर्त में गिर जाते हैं और फिर वहाँ दीर्घ काल तक तरह तरह की वासनाओं के क्लेशों से भली भांति जर्जर होकर कालांतर में पुनः स्थावर अथवा कृमि कीट आदि दूसरे दूसरे रूपों में प्रकट होते हैं। मानव जन्म तो उनके लिए बड़ा ही दुर्लभ बना रहता है। भगवान आदि शंकराचार्य भी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, जंतूनां नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम्। आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। जीवों को, मनुष्यों को प्रथम तो नर जन्म, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, और यदि वो मिल भी गया तो फिर पुरुषत्व और उसमें भी ब्राह्मणत्व का मिलना बहुत ही कठिन है। फिर ब्राह्मण होने पर भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उसके बाद फिर विद्वत्ता का होना बहुत ही कठिन है। और यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक होना तथा सम्यक अनुभव और ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, यह तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते।